बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने ये खबर तो ज़रूर सुना होगा कि बीजेपी के लद्दाख यूनिट ने वाइस प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद को अपने पार्टी से बेदखल कर दिया है। उनका रीज़न ये बताया है कि उनके बेटे ने एक बुद्धिस्ट लड़की के साथ शादी करने की वजह से उन्होंने ये रद्द अमल ज़ाहिर किया है। दोस्तों, मुझे न बीजेपी लद्दाख के पार्टी से वास्ता है और न ही नज़ीर अहमद से। ये उनका ही फैसला है, उनका ही निजी फैसला है कि उनको बाहर निकाले या रखे या उनको मनसब दिलाए या न दिलाए। दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आज मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि जो एलिगेशंस उन पर लगाया है वो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है और इस एलिगेशन के ज़रिए एक नई आइडिया को, एक परसेप्शन को हमारे लोगों में फैलाया जा रहा है। दोस्तों, पार्टी ने अपने बयान में ये कहा है कि उन्होंने नज़ीर अहमद को इसीलिए बाहर निकाला क्योंकि उनके बेटे ने एक बुद्धिस्ट लड़की से शादी की, जो एक सेंसिटिव इशू है। सेंसिटिव इशू को याद रखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ लव जिहाद है। ऐसी बातें सिर्फ वही लोग कर सकते हैं दोस्तों जिनको लद्दाख के तारीख़ के बारे में कोई मालूमात ही नहीं हो और लद्दाख के तमद्दुन के बारे में कोई आशना नहीं हो। दोस्तों, ये बातें, लव जिहाद ये जो बातें हैं वो पिछले एक दो दहाई से काफ़ी हमारे समाज में आम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है और हमें इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना ही पड़ेगा, चाहे आप बुद्धिस्ट हो या मुस्लिम। तारीख में सबसे बड़ी मिसाल हमें 17वीं सदी के हमारे बादशाह राजा जमयंग नामग्याल से मिलती है दोस्तों, जिन्होंने स्कर्दो के राजा अली शेर की बेटी यानी कि रिगल खातून से शादी की थी। इसी तरह राजा निमा नामग्याल ने भी एक मुस्लिम शहजादी से शादी कर ली थी जिनका नाम जिजी खातून था। दोस्तों, राजा पुरांग नामग्याल ने भी बेगम वांगमो से शादी की थी, वो भी एक मुस्लिम शहजादी थी। और साथ ही साथ आज़ाद लद्दाख के आखिरी बादशाह राजा टुंडुक नामग्याल ने भी एक मुस्लिम से शादी की थी। इसी तरह से दोस्तों, पूर्व में भी बहुत सारे राजाओं, बहुत सारे शहजादों ने मुस्लिम और बुद्धिस्ट लड़कियों दोनों से या शहजादियों दोनों से शादी की थी। इसका मतलब ये है कि पुराने ज़माने में ये बहुत ही आम रिवाज था। ये तो वो हक़ाइक़ है दोस्तों जिन्हें उस वक़्त के तारीख़दानों ने महफूज की थी और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ ये हक़ाइक़ हमारे सामने आ गए या हम तक पहुँचे हैं। सोचो दोस्तों, ऊपर लेवल के यानी कि अपर लेवल अरिस्टोक्रेसी लेवल में या बादशाहियत के इन ख़ानदानों में इंटर रिलीजियस मैरिजेस इतनी आम थी, तो हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक़्त आम लोगों में भी कितना आम होता होगा ये रवाज। और साथ ही साथ दोस्तों, इसका एक जीता जागता सबूत हमें कुशों में मिलता है, जिसका जिक्र हमारे लद्दाखी बहुत सारे राइटर्स जैसे कि अब्दुल गनी शेख, नवाब सरीन शख्सो, उन्होंने अपनी अपनी मुकर्रर किताबों में भी दर्ज की है और कितना खूबसूरत रिश्ता होता था मुस्लिम बुद्धिस्ट का। लेकिन अभी ये धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के ज़रिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ दोस्तों कि लद्दाख में सदियों से बहुत मुस्लिम सारा एक दूसरे के साथ आपस में भाईचारगी के साथ इत्तेफाक से ज़िंदगी बसर करते हुए आ रहे हैं और इसी के लिए लद्दाखी लोग जाने जाते हैं। ऐसे निजी मामलात को बेवजह एक रंग देकर माहौल को ख़राब करने वालों की मजम्मत करना लाजिमी है, वरना ये माहौल एक बहुत ही बुरी रंग इख्तियार कर सकती है और उसका सफ़र भी, उसका नतीजा, जो सारा कुछ खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो हम जैसे आम लोगों को ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, चाहे मुस्लिम हो या बुद्धिस्ट, हमें लोगों के पर्सनल डिसीजन का एहतराम करना चाहिए और एक लड़का और एक लड़की के शादी करने के हुकूक और मजहब चॉइस करने के हुकूक उनको देना चाहिए, बशर्ते कि वो बालिग हो और आकिल हो। और साथ ही साथ अगर हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी यही कहते हैं दोस्तों कि मजहब में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर कोई अपने मजहब को छोड़कर यानी कि इस्लाम के मजहब को छोड़कर दूसरे मजहब अगर अपनाना चाहते हैं तो उसको पूरा अथॉरिटी है, उसका पूरा हक है, वो अपने हिसाब से, अपने अक्ल के मेयार के हिसाब से जो भी मजहब इख्तियार करे, जो भी निजी ज़िंदगी इख्तियार करे वो कर सकते हैं।
और हमें कोई हक नहीं है कि उस पर क्रिटिसाइज करना या इस तरह से माहौल को बर्बाद करना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इस तरह से खुराफात को या इस तरह से जो आइडियाज़, जो परसेप्शन हमारे अंदर जो नए नए अगर आ रहे हैं हिंदू मुस्लिम करके या बुद्धिस्ट मुस्लिम करके हमारे माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारे चीज़ों को समझे, अच्छे से जाने और हमारे लद्दाख में सदियों से जो परंपरा चला आ रहा है आपस में भाईचारगी का, वो हमेशा कायम रहे। तो इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूं दोस्तों। अपना ख्याल रखिएगा।